प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक विचार लेकर आई है साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, आज हम जीवन के एक बहुत गहरा सवाल पर विचार करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो कि हम सबके मन में कभी न कभी उठता है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर संभालते हैं, दिन रात मेहनत और संघर्ष करते हैं। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यह सब क्या है, यह सब क्यों? क्या सिर्फ जीवन केवल भाग दौड़ का ही नाम है? क्या हम इस संघर्ष से बचकर भक्ति और सिमरन में नहीं लग सकते? साथ संगत जी, आपके मन में भी कभी कभी यह वैराग्य और संन्यास का भाव प्रकट हो जाता होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन की लड़ाइयाँ, हमारी जिम्मेदारियाँ हमें परमात्मा से दूर कर रही है। लेकिन साथ संगत जी, क्या यह सच है या फिर साथ संगत इन जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका ही परमात्मा को पाने का रास्ता है? साथ संगत जी, हाल ही में मैंने पूज्य प्रेमानंद महाराज का एक प्रवचन सुना, जिसमें उन्होंने इस विषय पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला था। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि कैसे अर्जुन युद्ध के मैदान से भागकर संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने के लिए, अपना अधर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। आज हम इसी विचार को निरंकारी मिशन की शिक्षाओं और बाबा जी की वाणी की रोशनी में समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो अंत तक साथ संगत जी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया मिलने वाला है। साथ संगत जी, गीता में एक बहुत सुंदर, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, जिसका जिक्र महाराज जी ने भी किया था। स्वधर्मी निधर सिरिया पर धर्मो भयावह। साथ संगत जी, इसका अर्थ है अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए भी साथ संगत मर जाना कल्याणकारी है। लेकिन साथ संगत जी, दूसरे के धर्म का पालन करना भय को जन्म देता है। साथ संगत जी, बहुत ही गहरी बात है यह। अब यहाँ धर्म का मतलब किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी। जैसे साथ संगत जी, एक छात्र का धर्म है विद्या प्राप्त करना, एक डॉक्टर का धर्म है रोगी की सेवा करना, एक पिता का धर्म है परिवार का पालन पोषण करना। यह सब हमारे स्वधर्म है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उस समय युद्ध के मैदान में खड़े होकर न्याय के लिए लड़ना उसका सर्वधर्म था। लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार वालों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। साथ संगत जी, उन्हें लगा कि इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी बन जाऊं, भजन करूं। साथ संगत जी, देखने में यह तो बहुत ही सुंदर विचार लगता है कि राजपाट छोड़कर भगवान का भजन करना तो ऊंची अवस्था है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि नहीं अर्जुन, इस समय तुम्हारा धर्म सन्यासी बनना नहीं, बल्कि एक योद्धा के तरह लड़ना है। अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। साथ संगत जी, इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है, जो हमें कर्म को ही पूजा बनाने की रहस्य सिखाती है। साथ संगत जी, यह कहानी है
संत महात्मा महान संत रविदास जी की। संत रविदास जी जूते बनाने के काम करते थे। वे दिन भर पूरे लगन और अपने ईमानदारी से काम करते थे और साथ ही साथ प्रभु के सिमरन में डूबे रहते थे। उनके लिए उनका काम ही उनकी पूजा थी। साध संगत जी, एक बार एक पंडित जी हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। वे रविदास जी को देखते और सोचते कि यह दिन भर इसी काम में लगा रहता है और कभी तीर्थ स्नान भी नहीं करता है। एक दिन उन्होंने रविदास जी से पूछ ही लिया, रविदास, तुम कभी गंगा स्नान करने के लिए नहीं चलते? साध संगत जी, रविदास जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा मन तो यही अपने काम में और अपने प्रभु में रमा रहता है, पर मेरी एक विनती है। मैं आपको एक सुपारी दे रहा हूँ, इसे आप मेरे तरफ से गंगा मैया को भेंट कर दीजिएगा। साध संगत जी, पंडित जी ने सुपारी ले ली और गंगा तट पर पहुँचे। स्नान करने के बाद जब उन्होंने वह सुपारी गंगा में अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, हे गंगा मैया, यह भेंट रविदास ने भेजी है। ऐसा बोलते ही संतों एक चमत्कार हुआ। गंगा की लहरों में से एक सुंदर सा हाथ बाहर आया। उस हाथ में सोने का एक कंगन था। उस हाथ ने पंडित जी से सुपारी ले ली और बदले में एक सोने का कंगन देते हुए कहा, यह कंगन मेरी तरफ से मेरे भक्त रविदास को दे देना। साध संगत जी, पंडित जी तो बड़े हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने साक्षात गंगा मैया ने रविदास की भेंट स्वीकार की थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। संतों, उन्होंने सोचा कि इतना कीमती कंगन इस चर्मकार को क्यों दूं? यह तो राजा को भेंट करना चाहिए, मुझे बहुत इनाम मिलेगा। साध संगत जी, पंडित जी ने वो कंगन राजा को जाकर दे दिया। राजा ने जब वो कंगन अपनी रानी को दिया तो रानी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन साध संगत जी, उसने जिद पकड़ ली, मुझे इस जोड़े का दूसरा कंगन भी चाहिए। फिर राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि दूसरा कंगन भी लाओ, चाहे जैसे भी लाओ। साध संगत जी, अब तो पंडित जी के हाथ पैर फूल गए। साध संगत जी, वो दूसरा कंगन फिर कहाँ से लाते? डरते डरते, शर्माते शर्माते वह रविदास जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात सच सच बता दी। रविदास जी मुस्कुराए और उन्हें अपनी कठौती, एक बर्तन जिसमें वह चमड़ा भिगोते थे, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि पंडित जी, आपने व्यर्थ ही इतना कष्ट किया। आप गंगा मैया से कह देते कि दूसरा कंगन भी दे दो। और फिर उन्होंने अपनी कठौती में हाथ डालकर कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और यह कहते हुए उन्होंने कठौती के पानी में से हूबहू वैसा ही दूसरा सोने का कंगन निकालकर पंडित जी को दे दिया। साध संगत जी, सोचिए, जो पंडित रोज जाकर गंगा में स्नान करते थे, उन्हें गंगा मैया के दर्शन ना हो पाए, लेकिन जो रविदास जी अपने जगह बैठकर पूरे ईमानदारी से अपने कर्म कर रहे थे और मन से प्रभु से जुड़े हुए थे, उनके लिए गंगा मैया खुद उनकी कठौती में मौजूद थी। साध संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यह जो असली पूजा हमारी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी और प्रभु को याद करते हुए निभाने में है। साध संगत जी, निरंकारी मिशन भी हमें तो यही सिखाता है कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें कर्म कांड का योग्य पढ़ाया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां को निभाते हुए भी निरंकार से जुड़ा जा सकता है
हमें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है साथ संगत जी। हम जो भी काम करें, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या फिर साथ संगत जी बच्चों की परवरिश हो, अगर हम यह सोच कर करें कि यह काम इस निरंकार की दी हुई जिम्मेदारी समझ कर करे तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है, इबादत बन जाता है। साथ संगत जी, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि साथ संगत जी, माँ मनुष्य युद्ध च, अर्थात मुझे याद करते हुए तू युद्ध कर। साथ संगत जी, यही संदेश हमारे सद्गुरु हमें देते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इसका एहसास मन में बसा कर अपने सारे काम करो, फिर देखो जीवन का कोई भी संघर्ष, कोई भी लड़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। वह प्रभु की रजा में एक सेवा लगती है। तो साथ संगत जी, आज की यह विचार से हमें यह प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने जीवन के संघर्षों से, अपनी जिम्मेदारियों से घबराना या फिर भागना नहीं है। यही हमारा स्वधर्म है साथ संगत, यही हमारे युद्ध का मैदान है। बस हमें दो काम करना है। कौन से दो काम? पहला ईमानदारी, जो कि साथ संगत जी जो भी काम हमें मिला है उसे पूरी सच्चाई और लगन से करें। दूसरा सिमरन याद, हर काम को करते हुए इस निरंकार को, अपने सद्गुरु को मन में बसा कर रखो। अगर साथ संगत जी हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीवन भी एक सुंदर प्रार्थना बन जाएगा। हमें शांति और आनंद लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि साथ संगत जी रविदास जी के लिए उनकी कठौती में गंगा थी, वैसे ही हमारे लिए साथ संगत जी हमारे काम काज में ही निरंकार का वास होगा। कि आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठते हैं? अगर उठते हैं तो अपने अनुभव हमें जरूर साझा करें। तो आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन्य निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।